अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू करते हैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की अपने इस स्टोरी को। मैं बीजान के कमरे में चली जाऊं और इसकी अनचाही दुल्हन थी जिसे इसने सिर्फ बीजान की वजह से अपनी जिंदगी में शामिल किया था। खबरदार, जो एक कदम ही कमरे से बाहर निकला, चुपचाप नीचे कारपेट पर सो जाओ, आवाज ना निकले तुम्हारी। वो गुस्से से बोलता लाइट्स ऑफ करता बिस्तर पर जाके लेटा, जबकि वो मासूम एक तरफ बैठे बैठे सो गई। रात का न जाने कौन सा पैर था, कैसे खुद पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ और चीख मारते दुपट्टा दूर उछालती जुनैद की सीने से जा लगी। प्लीज मुझे बचा लें, वो बड़ी मूंछों वाला काकरोच मेरे ऊपर चढ़ गया। नगीना अपने जिस्म की नरमी को इसकी सीने से मिस करती इसके जज्बात को जगा गई। ऐसे करोगी तो काकरोच के बजाय मैं तुम्हारे ऊपर चिपकली फेंक दूंगा। जुनैद अपने जज्बात पर काबू पाते हुए सख्त लहजे में बोला। चिपकली का नाम सुनकर नगीना मजबूती से अपना हाथ इसकी बाजू पर जमाती थी और अपना चेहरा इसकी सीने में छुपाते घबरा कर बोली, नहीं नहीं प्लीज आप चिपकली मत छोड़िएगा मेरे पर, वो बहुत गंदी होती है और बहुत ज्यादा गंदी होती है। मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। नगीना तुम्हें अंदाज है तुम कहाँ पर हो? नगीना जो कि घबराते हुए एक ही सांस में बोलती जा रही थी। जुनैद की घबरू आवाज सुन इसने अपना सर उठाकर जुनैद की जानब देखा था, जो खुद को जुनैद के वजूद पर महसूस करते हुए वो शर्मा गई थी और उठकर इससे दूर हुई थी। सॉरी, वो मुझसे गलती होगी। मैं नगीना की जबान लड़खड़ा रही थी, बोलने में इसका साथ भी नहीं दे रही थी। जब जुनैद ने इसका बाजू पकड़ा तो इसे अपने करीब खींचा। सो जाओ चुप करके, आवाज ना आई तुम्हारी। मैं नीचे जाकर सो जाऊं? कहा ना मैंने, लेट जाओ, नीचे काकरोच है, वो चला गया होगा। जुनैद गुस्से से कहता नगीने के सर पर थपथपाने लगा था। जब नगीने की हल्की सी मनमानाहट इसकी कानों से टकराई, जुनैद के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट नमदार हुई और नरमी से इसके कानों के करीब होता बोला, अगर तुम दोबारा नीचे जाओगी तो वो कॉकरोच जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं वो दोबारा आ जाएगा और फिर वो तुम्हारे बाजू से होकर तुम्हारे कान के अंदर चला जाएगा। और नहीं नहीं प्लीज। जुनैद इसके कान के लहू से अपने होठों को मिस करते हुए घबरू लहजे में बोला था। अचानक ही इसका हाथ नगीने के बाजुओं से मिस हुआ था, जिस पर नगीना घबरा कर चीख मार गई और जुनैद इसकी हालत का मजा लेते हुए इसे अपने करीब करते साइड लैंप को ऑफ करता हुआ मजे से सो गया। नगीना तो पहले तो डर रही थी, मगर जब इसे महसूस हुआ कि यहाँ महफूज है, अब कोई भी काकरोच इसे तंग नहीं करेगा, तो वो भी सुकून से जुनैद के सीने पर बाजू रख सो चुकी थी, इस बात से बेखबर कि जुनैद जाग रहा है और इसे अपने करीब महसूस कर रहा है। सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही नगीने के चेहरे पर पड़ी, नगीने ने घसमगाते हुए करवट बदली, मगर अपने वजूद को किसी के हिसार में महसूस करते एकदम इसकी आंखें खोली, मगर अगले ही पल इसकी आंखें हैरत से फैल गई। इसने अपने आप को जुनैद के हिसार में कैद पाया। इसकी सांस जैसे अटक सी गई थी और आहिस्ते से जुनैद की गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक जुनैद ने इसे अपने मजीद करीब किया था और आहिस्ते से इसके कान में बोला था, अगर नीचे उतरोगी तो रात वाला काकरोच फिर से आ जाएगा। काकरोच का नाम सुन नगीना थोड़ा सा घबराई थी। मैंने कहा था, फिर अगले ही पल हैरत से बोली थी, लेकिन अब तो वो सुबह हो गई है ना और मुझे चेंज करने के लिए नीचे जाना है। बीजान मेरा इंतजार कर रही होंगी, इनके लिए नाश्ता बनाना है, उन्हें दवाई देनी है। अब छोड़ दे, मुझे जाने दे, नगीना मासूमियत से बोली। इसकी बात सुनकर जुनैद मुस्कुराते हुए उसे छोड़ चुका था। मेरी बात सुनो। अचानक इसका हाथ पकड़ के इसे अपने करीब किया था और बोला था, अगर रात वाली बात के बारे में तुमने बीजान से कहा ना तो याद रखना, साथ में इस पूरे कमरे में काकरोच चिपकलियां छोड़ दूंगा, फिर बैठी रहना इनके साथ। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जुनैद की बात सुनकर नगीना की आंखों में आंसू बनने लगे थे, जिस पर जुनैद गुस्से से बोला, खबरदार, ये आंसू तुम्हारी आंख से बाहर नहीं आने चाहिए। अब जाओ यहाँ से, चेंज करो, नीचे जाओ। अगर बीजान मेरे बारे में पूछो तो कह देना कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जुनैद से खलासी पाकर नगीना ने सुकून का सांस लिया और फिर अलमारी से अपने कपड़े निकालते खुद को वॉशरूम में बंद किया था। थोड़ी देर में तैयार होने के बाद नीचे बीजान के पास चली गई, जहाँ पर बीजान इसी का इंतजार कर रही थी। आ गई मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम बीजान, नगीना बीजान के गले लगते हुए मुस्कुरा कर बोली, जिस पर बीजान ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा और इसके पीछे फिक्रमंदी से देखा था। क्या हुआ, जुनैद नहीं आया? नहीं, बीजान कह रहे थे कि थोड़ी देर तक आ जाएंगे। इधर आ मेरे पास बैठ, मुझे जब बता, जुनैद ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? बीजान ने इसे अपने पास बिठाते राजदाना अंदाज में बोली, जिस पर नगीने के कानों में जुनैद की आवाज गूंजी थी, अगर रात के बारे में बीजान को कुछ भी बताया ना तो बहुत बुरा होगा। नहीं 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 बीजान, इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बोला, मुझे क्यों कुछ कहेंगे? नगीने ने घबराहट छिपाते हुए इनकी बात का जवाब दिया और फिर नाश्ता करने में मसरूफ हो गई।
इस दौरान बीजान से वो कोच लगाना चाहती थी कि कहीं जुनैद इसे डांट तो नहीं रहा, मगर इसके दिल में जुनैद का इतना खौफ बैठ चुका था कि वह ना तो इसके बारे में कुछ अच्छा कह सकती थी, ना ही कुछ हो रहा। वैसे इधर उधर उद्घाटन करते हुए इनका ध्यान बटाने की कोशिश करती रही। बीजान और नगीना भी बातें ही कर रही थी। जुनैद सीढ़ियां तोड़ता हुआ डाइनिंग टेबल पर आ पहुंचा। इसे देखते ही नगीने के हाथ पांव ठंडे होने लगे। रात की गुर्बत और सुबह की धमकी इसके जहन में ताज़ा थी। वो घबरा कर फौरन वहां से उठी थी। बीजान, मैं जरा किचन में देख लूं, शायद चाय पानी उबल ना जाए। वो जुनैद की नजर से बचती हुई तेजी से वहां से निकल गई। जुनैद ने गहरी और सर्द नजर इससे जाते हुए देखा। वो फिर खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बीजान, जो काफी देर से जुनैद के बदलते तेवर देख रही थी, इसके करीब हुई। उन्होंने मोहब्बत से जुनैद का हाथ थामा। बेटा, कब तक इसे खुद से दूर रखोगे? एक बार इसे मौका देकर तो देखो। बहुत नेक और सुलझी हुई लड़की है और तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तुम्हारा घर बस जाएगा। बीजान की आवाज में इल्तिजा और उम्मीद थी। जुनैद ने हाथ में पकड़ा फॉर्क प्लेट में रखा, जिसकी आवाज खामोश कमरे में गूंजी। इसके चेहरे पर वाज़ेह सी तल्ख मुस्कुराहट आई, जिसमें दूर दर्द भी था, गुस्सा भी। खुश रखेगी, इसने दोहराया। बीजान, शादी से पहले हर लड़की यही कहती है। हर लड़की ऐसे ही मासूम और फरिश्ता सिर्फ लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इसने एक लंबा सांस लिया। बीजान की आंखों में देखकर बोला, आपको क्या लगता है कि वो मुख्तलिफ है, लेकिन मेरे लिए ये सब सिर्फ एक समझौता है जो मैंने आपकी खातिर किया। इससे ज्यादा इसकी मेरे दिल में कोई जगह नहीं और ना ही कभी होगी। किचन की दीवार से लगी नगीना, जो पानी के गिलास लेने आई थी, जुनैद के अल्फाज सुन वहीं साकत रही। इसकी आंखों से एक आंसू टूटकर गाल पर गिरा। इसे अंदाजा हो गया था जुनैद के दिल तक पहुंचने वाला रास्ता कांटों से भरा हुआ है और शायद वो कभी इसका दिल जीत ही नहीं पाएगी। नाश्ते की मेज पर बीजान की नसीहतों से तंग आकर जुनैद झटके से उठा। बिना कुछ के गुस्से में पेट चकता हुआ अपने कमरे में चला गया। दरवाजा धड़क से बंद किया और बिस्तर पर गिर गया। छत को घूरते हुए इसका दिमाग माजी की धुंध में खो गया। वो चेहरा, वो मुस्कुराहट, जिसे वो कभी दुनिया की सबसे अच्छी चीज समझता था, सब झूठ था, धोखा। एक लम्हे में इसका भरोसा, इसकी मोहब्बत, सब कुछ रेज रेज हो गया था। हर औरत एक जैसी होती है, इसने नफरत से बड़बड़ाया। मासूम बनकर दिल में उतरती हैं और फिर इसकी मुट्ठी खींच गई। इसे याद आया कि कैसे इसे भी चौराहे पर धोखा दिया गया था। इसकी अना, इसका वकार, सब हाथ में मिल गया था। इसे याद आया कि कैसे इसने माया पर अपना सब कुछ वार दिया था और इसके लिए महज एक लड़की नहीं, इसका कुल असासा थी। लेकिन जिस दिन इसकी हकीकत खुली, जुनैद के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसे आज भी वो बारिश वाली रात याद थी। इसने माया के लिए अपनी पहली बड़ी बिजनेस डील की कामयाबी पर एक पेशकीमती हीरे की अंगूठी खरीदी थी। वो इसे सरप्राइज देने चाहता था। इसने सोचा भी ना था कि कुदरत ने इसके लिए कैसे इबरतनाक सरप्राइज तैयार कर रखा है। वो फूलों और गुलदस्ता और वो अंगूठी लिए माया के पसंदीदा कैफे पहुंचा तो इससे वो एक कोने वाले टेबल पर अपने दोस्तों के साथ बैठी नजर आई। जुनैद अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि माया की बुलंद आवाज और इसका कह इसके कदमों की जंजीर बन गया। ओ प्लीज जुनैद और मोहब्बत, माया ने मुस्तहरता डालते हुए कहा। वो तो एक सीधा साधा और बोरिंग सा इंसान है, जिसे मैंने सिर्फ अपने लिए अपने पीछे लगा रखा है, इसलिए अपने पीछे लगा रखा है क्योंकि इसका बैंक बैलेंस बहुत भारी है। मेरे ब्रांडेड कपड़े, मेरी शॉपिंग और ये महंगी गाड़ियाँ, ये सब जुनैद की मोहब्बत का नतीजा ही तो हैं। जैसे ही मुझे इससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा, मैं इसे इसकी सादगी समेत वहीं छोड़ दूंगी जहाँ से इसे उठाया था। इसके दोस्तों के कहकों ने जुनैद की कानों में पिघला हुआ शीशा उतारा। इसके हाथ में मौजूद फूलों का गुलदस्ता जमीन पर गिर गया और वो कीमती अंगूठी इसकी मुट्ठी में किसी अंगारे की तरह दनकने लगी। इसने वहां से गुजरते हुए माया की आंखों में आंखें डालकर कहा। माया एक पल के लिए घबराई, मगर अगले ही लम्हे इसके इंतहाई डाई से गंदे उछाए, जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज जुनैद के दिल के अंदर हो रही थी। वो सड़कों पर दीवाना वार घूमता रहा। इसे अपनी मोहब्बत के लुटने का इतना दुख नहीं था जितना अपनी नाक के मजरूह होने का था। इसे लगा कि औरत की फितरत में ही बेवफाई और मतलब परस्ती लिखी है। वह मासूमियत का लिबादा ओढ़ कर आती है और जब मकसद पूरा हो जाता है तो जीते जागते इंसान को लाश बनाकर छोड़ देती है। इसलिए नगीना इसकी जिंदगी में आई तो इसने इसके गिर्द नफरत की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। इसे नगीने की हर सच्चाई, झूठ, हर मासूमियत एक ड्रामा और हर आंसू एक हथियार लगता। इसे खौफ था कि अगर इसने दोबारा किसी पर एतबार किया तो वो रेजे रेजे हो जाएगा। इसने करवट बदली और इसकी नज़र कारपेट के इस कोने पर बढ़ी जहाँ कुछ देर पहले नगीना बैठी थी। ये
भी तो वही कर रही है। बीजान की खिदमत या मासूमियत और डरना, ये सब सिर्फ इसकी घर में अपनी जगह पक्की करने के तरीके हैं। मगर फिर इसके ज़हन में रात को वो मंजर घुमा जब वो सचमुच कांप रही थी। इसके आंसू, इसका वो बेसाख्ता जुनैद से लिपट जाना, क्या कोई इतना अच्छा अधिकारी कर सकता है? जुनैद ने झटके से अपना सर झटका। नहीं, मैं दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई वफा नहीं होती, सब मतलब के रिश्ते हैं। इसने मुट्ठी बीच ली, मगर दिल के किसी कोने में नगीना का वो रोता हुआ चेहरा इसे बेचैन कर रहा था। वो खुद से लड़ रहा था। माजी की कड़वी यादों ने जुनैद के एसाब को बुरी तरह से जकड़ लिया। कमरे की दीवारें इसे काटने को दौड़ रही थी। इसने बेचैनी से गला साफ किया। प्यास की शिद्दत से इसकी जुबान तालों से लग रही थी। वो बोझल कदमों से उठा और कमरे से बाहर निकलाया। पूरे घर रात के इस पहरे खामोशी की चादर ओढ़े हुए था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के करीब पहुंचा, नीचे किचन से आने वाली बर्तनों की हल्की सी आहट ने इसके कदमों की रफ्तार सुस्त कर दी। वो दबे पांव नीचे उतरा। किचन का दरवाजा था खुला था, जहां से पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। जुनैद ने देखा नगीना अकेली खड़ी काम में मसरूफ है। इसका दुपट्टा कंधों से ढलक कर बाजू पर आया है और वो बार बार अपने दुपट्टे को पहलू से आंखें साफ कर रही है। इसकी सिर्फ गाल और सूजी आंखें बता रही थी काफी देर से रो रही है। फिर तो जुनैद ने अंदर वही पुराना गुस्सा जागा। इसे लगा कि शायद ये सब दिखावा है और इसे डांटने के लिए कदम आगे बढ़ाने वाला था। लेकिन दबी दबी सिसकियों ने इसे वही साख्त कर दिया। वो बीजान की दवाओं की बोतलें एक कतार में तरतीब से रख रही थी और सांस बहुत धीमी लड़ती आवाज में खुद संभालती थी। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? इसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो जुनैद ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने तो कभी इनका बुरा नहीं चाहा, कभी इनकी नाफरमानी नहीं की, फिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरे नसीब में हमेशा ठोकरें ही क्यों लिखी हैं? इसने एक लंबा सांस लिया, आसमान की तरफ नजरें उठाई। ए मेरे मालिक, बस जुनैद साहब के दिल में मेरे लिए ये नफरत और गुस्सा कम कर दे। मैं इनसे बदले में कुछ नहीं मांगती, बस इतना कि मुझे इंसान तो समझें। मुझे पता है वो किसी के दुख में है। इनके दिल का वो बोझ हल्का कर दे ताकि वो फिर से मुस्कुरा सकें। मैं इनकी अनचाही दुल्हन ही सही, मगर इनके निकामे तो हूं ना। वो बोलते बोलते रुक गई और फिर से सिसकियां बनने लगी। किचन की दहलीज पे खड़ा जुनैद, जो प्यास बुझाने आया था, अब खुद को दुनिया का सबसे प्यासा इंसान महसूस कर रहा था। मोहब्बत और सच्चाई के प्यासा। नगीना ने के इन अल्फाज ने इसके दिल की इस मजबूत दीवार पर एक और गहर दार कर डाल दी, जिसे बरसों की मेहनत से खड़ा किया था। इसे अपने रवैये, अपनी तलख बातें और अपनी बेरुखी एक एक करके याद आने लगी। वो तो एक गुनाह की सजा दूसरे से बेगुनाह को दे रहा था। माया की बेवफाई का बदला वो इस मासूम लड़की से ले रहा था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इसकी जिंदगी में भी जान की पसंद बनकर आई थी। जुनैद ने वहीं से कदम पीछे मोड़ लिए। इसकी प्यास तो वो नहीं बुझी थी, लेकिन इसके अंदर लगी इंतकाम और नफरत की आग पर नगीने के आंसू ने ठंडे पानी का काम किया था। वो खामोशी से वापस सीढ़ी चढ़ने लगा, मगर अब इसके दिल का बोझ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। इस साथ से जुर्म का बोझ। इससे पहली बार शिद्दत से यह एहसास हुआ कि वो किसी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। दिन पर लगा करने लगे। जुनैद का रवैया अब भी वैसे ही खुश्क और बेरुखी सा था, जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। वो सुबह सवेरे ऑफिस निकल जाता और रात गए घर लौटता, सिर्फ इसलिए ताकि इसे नगीने का सामना न करना पड़े। लेकिन नगीना ने हिम्मत नहीं हारी। इसने जुनैद की खामोश नफरत का जवाब दे अपनी खामोश खिदमत से देने का फैसला किया। जुनैद जब भी रात को थका हारा कमरे में दाखिल होता, इसे अपनी हर चीज अपनी जगह में मिलती। इसे कपड़े इस्त्रीशुदा, जूते पॉलिश किए हुए, मेज पर इसकी पसंदीदा फल कटा हुआ रखा होता। शुरू शुरू में जुनैद इन चीजों को देखकर तब जाता। इसे लगता जैसे नगीना जताना चाहती है कि इसकी जिंदगी हिस्सा है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे इन चीजों की आदत होने लगी। एक शाम जुनैद मामूल से जरा पहले घर आ गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, इसने देखा नगीना जानमाज पर बैठी दुआएं मांग रही थी। वो खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। नगीना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत धीमी लहजे में गड़गड़ा रही थी। या अल्लाह, वो बहुत अच्छे हैं, बस इनके दिल का बोझ हल्का कर दे। मुझसे बात नहीं करते, कोई बात नहीं, बस तू इन्हें हमेशा खुश रखना। जुनैद ने दिल पर जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। वो तो वहीं से उल्टे कदम बाहर निकला। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की इसकी इतनी बेइज्जती सहती है, वो इसके लिए इतनी तड़प कर दुआ कैसे मांग सकती है। अगले चंद दिनों में जुनैद ने महसूस किया कि वो चाहे जितनी भी बुरा सलूक करे, नगीना के माथे पर कभी शकन नहीं आया। एक दिन ऑफिस जाते हुए इसे अचानक याद आया कि वो अपनी अहम फाइल घर भूल गया है। वापस पलटा और जब कमरे में पहुंचा तो मंजर देख इसके कदमों वहीं थम गए। नगीना इसकी शर्ट को अपने सीने से लगाए इसकी खुशबू महसूस कर रही थी और इसकी आंखें बंद थी। इसे खबर ही नहीं हुई कि जुनैद दरवाजे पर खड़ा से देख रहा है। इसकी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा और बेगर्ज थी कि वो जुनैद को पहली बार अपनी नफरत बहुत छोटी लगने लगी। मैं फाइल लेने आया था। जुनैद की आवाज़ पर नगीना बुरी तरह घबराहटी और वह शर्म और घबराहट से दोहरी हो गई। जी जी, ये रही फाइल। इसने कांपते हाथों से फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। जुनैद ने फाइल पकड़ी, मगर इस बार इसकी नज़रों में वो पहली वाली तपिश नहीं थी। इसने खामोशी से नगीना के चेहरे को देखा, जो नदामत से सुर हो रहा था। इसकी कुछ कहना चाहा, मगर फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया।
लेकिन इस दिन ऑफिस में इसका दिल काम में नहीं लगा। इसे बार बार नगीना का वो मासूम चेहरा, इसकी दुआएं याद आ रही थी। इससे पहली बार इससे हुआ, शायद हर औरत एक जैसी नहीं होती, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता। शाम का खाना खाने के बाद जुनैद अपने कमरे में बैठा नगीना का इंतजार करता, मगर जब काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी वो ना आई तो इसे हैरत हुई। इसे समझने में देर न लगी, नगीना अभी तक इसके सामने आने से शर्मा रही है। इसे एक शरारत सूझी और वो उठकर अलमारी के पास गया और वहां से एक छोटा सा खिलौने वाला काकरोच निकालकर कारपेट के कोने पर रख दिया। फिर खुद सुकून से बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेट गया। इसने जानबूझकर लाइट बंद नहीं की थी। नगीना को जब यकीन हो गया कि जुनैद सो गया होगा, वह खामोशी से कमरे की जान बढ़ी। आहिस्ता से कदम उठाती, दाएं बाएं तांगती झांकती करती कमरे में दाखिल होती, अपनी महसूस जगह पर जाकर लेट गई। अभी कुछ देर गुजरी थी कि करवट बदलते ही इसकी नजर सामने पड़े एक काकरोच पर पड़ी। उसके खल्क से एक जोरदार चीख निकली और बदहवास होकर बेड पर चढ़ती हुई सीधे जुनैद के सीने से जा लगी। जुनैद जैसी पल का मुंतजिर था, अंदर ही अंदर मुस्कुराया, मगर लहजे में मसनूई गुस्सा लाते हुए बोला, अब क्या हो गया? तुम यहाँ इस तरह क्यों आ गई हो? प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, नीचे काकरोच है, इसे यहाँ से भगा दे, मैं इससे बहुत डर लगता है। लेकिन रोते ही जुनैद को मजबूती से थाम लिया। जुनैद ने इसके गिर्द अपने बाजों का सहारा बनाते नरमी से कहा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यहीं रहो मेरे पास। आपके पास? मगर नगीने की हिचकिचाहट पर जुनैद ने शरार से कहा, मगर क्या? सुबह तो कोई मेरी शर्ट को सीने से लगाकर मुझे अपने पास महसूस करने की कोशिश कर रहा था, अब जब मैं खुद पास हूँ तो भाग रही हो। जुनैद की बात सुनकर नगीना चेहरा शर्म से दक उठा। इसने नजरें झुका ली और इसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर जुनैद ने इसे मजीद अपने करीब किया। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? जुनैद की गबरू आवाज पर नगीना ने हैरत से सर उठाया। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको इस रिश्ते से कोई सरोकार नहीं। मान तो हूँ नगीना, मैंने इसे कहा, मगर तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ख्याल और तुम्हारी दुआ ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया है। तुम्हारी मुसीबत मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है नगीना, क्या तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? जुनैद की आवाज़ भरी हुई थी। इसे अपने माजी याद आ रहा था जिसके जख्म अभी भर रहे थे। नगीना ने हिम्मत जमा की और अपने लरसते हाथों से जुनैद के चेहरे को छुआ। मेरा इस दुनिया में आपकी और भी जान के सिवा है ही कौन? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आप अपने दिल से जड़ निकाल दें। मुझे आपसे तब से मोहब्बत है जब से हमारा निकाह हुआ है। मोहब्बत निभाने के लिए की जाती है, छोड़ने के लिए नहीं। महबूब जैसा भी हो, इसका दिल कीमती होना चाहिए और आपका दिल बहुत कीमती है। नगीना ने धीरे से अपने लब जुनैद के माथे पर लिखाए तो जुनैद ने सुकून से आंखें मोड़ ली। मैं भी वादा करता हूँ नगीना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। खिड़की के पार चांदनी भी इन दोनों की मोहब्बत देखकर बादलों के बीच छुप गई। विकी बच्चे, बस कर दो, क्यों मामा को सता रहे हो? जल्दी आओ, बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं। नगीना अपने 3 साल बेटे के पीछे भाग रही थी जो काबू में ही नहीं आ रहा था। मामा मुझे इसे खेलना है, तैयार नहीं होना। वकास, अगर तुमने 2 मिनट में मेरे पास ना आए ना, मैं तुम्हारे सारे खिलौने कचरे में फेंक दूंगी और बाबा से कहूंगी कि तुम्हें नया खिलौना ला कर दें। नगीना ने थक कर धमकी दी। किसकी शिकायत लगानी है बाबा से? पीछे से जुनैद की आवाज आई। विकी भागकर अपने बाबा के गले लगा। बाबा, मामा कह रही हैं मेरे टॉयज फेंक देंगी। ऐसे इसलिए कह रही हैं क्योंकि इनका बेटा बात नहीं मान रहा। जुनैद ने इसे प्यार किया और फिर नगीना की तरफ देकर मुस्कुराया। विकी को गाड़ी में बैठाने के बाद इसने शरारत से नगीना का हाथ थामा। वैसे बेगम, मेरा दिल है कि विकी और बीजान को ड्राइवर के साथ भेज देते हैं और हम अपना गोल्डन टाइम एंजॉय करते हैं। जी नहीं, चुपचाप गाड़ी में बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। नगीना ने मसनू गुस्से से घूरा, कितनी ज़ालम बीवी हो। मैं अभी बीजान से अभी दूसरी शादी की बात करता हूँ। जुनैद ने मजाकन कहा। कुछ कहा आपने? नगीना ने पलट कर आंखें दिखाई। जुनैद फौरन मासूम बन गया। अरे नहीं, मेरी क्या मजाल, मुझ जैसे नाचीज के लिए आप जैसी मलका ही काफ़ी है। 7 पश्तों के तक तो तौबा, जो किसी की तरफ देखूं भी। नगीना खिलखिला के हंस दी। गाड़ी का हॉर्न बजा और वो दोनों एक नए और हसीन शाम के इस्तकबाल के लिए रवाना हो गए। कैसी लगी आपको ये शॉर्ट सी स्टोरी? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।